हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को और भी ज़्यादा हाई किया है। सो या पहला नाम आ रहा है अनु गुप्ता। तो अनु गुप्ता जी, अगर आप मेरा मैसेज, मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। और आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूं कि वो हर ख्वाहिश, वो हर विश यूनिवर्स आपकी पूरी करे। अगर कोई भी नकारात्मकता से अगर आप परेशान हैं या कोई भी ऐसी चीजें जो आपके अराउंड आने की कोशिश कर रही हो, तो आप उन सब से प्रोटेक्टेड हैं। और ये जो भी नकारात्मकता जहां से भी आने की कोशिश कर रही हो, वो 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक चले जाए। ओके, सो या अनु गुप्ता जी, जब मैं आपको मैसेज दे रही थी तो मुझे 3 एंजल्स नंबर दिखे, 111, 222 एंड 144। तो यस, आप उन सारी निगेटिविटी से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में संतुलन आ रहा है। ओके, सो या सेकंड व्यूअर है मेरे जुगराज सिंह। तो जुगराज सिंह जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपके अंदर बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है, तो आपका तहे दिल से थैंक यू। तो जो भी अमाउंट आपने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स जल्द से जल्द रिटर्न कर दें। और मेरी भी ये दुआ है कि यस, आपकी हर विश, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर नेगेटिविटी से आप दूर रहें, बहुत खुश रहें, आपकी फैमिली भी बहुत खुश रहे। अगर कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अटैच होने की कोशिश कर रही हो, तो या वो नेगेटिविटी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी सोर्सेस, उसी सेंडर के पास रिटर्न बैक चली जाए। सो या आप लोग सब प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। सो या गाइज, आज अगेन मैं जनरल एनर्जी चेक रीडिंग करने जा रही हूं। तो यस, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा, किनकी कौन सी एनर्जी आ जाए। तो यस, सो फेथ रखिएगा यूनिवर्स के ऊपर और डिवाइन के ऊपर। मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही होगी बिकॉज मेरे थ्रोट चक्रा पे कल से अटैक हो रहे हैं। बिकॉज कल जो मैंने रीडिंग ली थी वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी थी गाइस, वो जो डेविल की एनर्जी आई थी, उसी टाइम से मेरे गला में खराश हो रहे हैं, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो नो वरी, बहुत जल्द ये चीजें चली जाएंगी। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की ओर से मैसेज लेना चाहूंगी। देखते हैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या मैसेज देते हैं स्पिरिट गाइड्स। सो लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति। प्लीज स्पिरिट गाइड्स मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है आज के लिए, प्लीज प्रोवाइड करिए। मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए एनी मैसेज, प्लीज स्पिरिट गाइड्स मैसेज दीजिए। सुपर। बी स्पिरिट का मैसेज है और दूसरा है आपका ग्राउंड हॉग स्पिरिट। वाओ, एक 7 नंबर का कार्ड आया है और एक 4 नंबर का कार्ड आया है। अब टाइम आ चुका है कि पुरानी चीजों को लेट गो करिए। कुछ ऐसे पैटर्न, कोई ऐसी चीजें जो आप अभी भी होल्ड बैक करके रखा है आपने, तो या ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आए हैं और आपको बोला जा रहा है कि नाउ टाइम टू लेट गो। सो प्लीज उसको जाने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको होल्ड बैक करके मत रखिए।
अगर होल्ड बैक करके रखेंगे तो जो चीजें आनी रहेंगी डिवाइन की ओर से वो रुक जाएंगी। तो आपको जगह खाली करना है नई चीजों को लाने के लिए। दिवाली आ रही है तो यस, मैं भी चाहती हूँ कि इस दिवाली पे आप सबकी लाइफ में हर नेगेटिविटी जो भी आने की कोशिश कर रही है या फिर आई है वो सब के सब बैकफायर हो। जो भी चीजें हुई हैं पास्ट में, चाहे जैसे भी हो, उसको लेट गो कर दीजिए। इस दिवाली पे सबको उस दिए के साथ जला कर रख कर दीजिए और अपनी लाइफ में एक नई रोशनी भरिए। ओके, अगर हम दिवाली पे दिया जलाते हैं तो हमें दो तरह के मैसेजेस मिलते हैं गाइस। पहला ये कि उस दिए की जो रोशनी होती है वो रोशनी हमारी जिंदगी में भी एक उजाला लेकर आता है, एक नए होप लेकर आता है। और उस दिए में जो तेल डालते हैं हर नकारात्मकता को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि हर नकारात्मकता को पूरी तरह से मिटा देता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यस, आप सब ये अफर्मेशन जरूर डालिएगा जब दिया जलाएंगे तो, कि आपकी लाइफ की जो भी गलत चीजें हैं या जो भी नकारात्मकता है वो सब इस दिए में जलकर भस्म हो जाए और आपकी लाइफ में एक नई रोशनी आए, उजाला आए। ओके, हर अंधकार मिट जाए आपकी लाइफ से। तो ये अफर्मेशन जरूर करिएगा। सो या 7 नंबर का कार्ड है बी स्पिरिट। तो यस, आपकी लाइफ में मिठास आ रहे हैं, ये रिजल्ट अवेटिंग है। तो जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे ये अवेटिंग ही रहेगा। डिवाइन वेट कर रहे हैं आपका, कब आप इसको लेट गो करेंगे ताकि मिठास आए आपकी लाइफ में, नई रोशनी आए आपकी लाइफ में। तो यस, डिवाइन को मैसेज दीजिए, यूनिवर्स को मैसेज दीजिए कि या आपने लेट गो कर दिए हैं पास्ट की चीजों को, ऐसी जो चीजें आपको परेशान करती हैं। तो या 4 नंबर का कार्ड और 7 नंबर का कार्ड बहुत स्ट्रांग मैसेज है, अवेटिंग है, बिकॉज आपने होल्ड बैक करके रखा है तो उसको लेट गो करना है और संकेत देना है उनको। देखते हैं टैरो में आज यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आप सब। लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, प्लीज मैसेज दीजिए। कोई मैसेज प्लीज यूनिवर्स प्रोवाइड करिए, कोई मैसेज है। सुपर। 3 कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं गाइस, और ये 3 कार्ड्स मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आए हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड्स को। ओके, देयर इज समथिंग एनर्जी आई कैन फील नाउ। यहाँ तभी वो रिवर्स में आए हैं। बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी कह रही है, प्लीज मैसेज दीजिए। मेरी एनर्जी जो बोल रही है क्या सही है, क्या मैसेज है। जस्टिस भी आया है, सुपर। या सी बॉटम एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। ओह माय गॉड। ओके, गाइस यहाँ पे थोड़ी जी एनर्जी जो आई है ना, थोड़ा मुझे फीलिंग्स भी हो रही हैं, और यस शफलिंग में भी मुझे बहुत इश्यूज हो रहे थे। हाँ सी, ये कार्ड जो है ना 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है ना, रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि आपकी प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। डिवाइन से जो आपको प्रोटेक्शन मिले हैं ना, आपको गार्ड किया जाता है उनकी ओर से, तो उसको फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हटाने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसी एनर्जी भेजकर। जो है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके लिए डिवाइन की ओर से जो अपॉर्चुनिटी या जो गिफ्ट आने वाले हैं उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। सी, आपके शील्ड को, यानी कि आपको जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है उस कोशिश में लगे हैं। कुछ तो एनर्जी है आपके अराउंड, बहुत ही पावरफुल एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको हो सकता है जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हों और सडन से उठते के साथ कुछ ऐसे शैडो फील कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे आपको एनर्जी ऐसी फीलिंग्स आ रही हूँ, या मेडिटेशन के टाइम पे
या फिर आप पूजा पाठ करते हो उस टाइम पे कुछ ऐसी फीलिंग्स या कुछ ऐसी अराउंड अटपटी चीजें हो रही हो। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आ रही है और 6 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी मुझे रिवर्स में आए हैं। सी डेफिनेटली आप जो पीस की ओर जाना चाहते हैं ना, उसको जानबूझकर रोका जा रहा है। आपके उस अपॉर्चुनिटी को, उस गिफ्ट को आने से रोका जा रहा है। आपके शील्ड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो भी प्रोटेक्शन डिवाइन ने दिए हैं उन सारी चीजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बट स्टिल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 से 3 लोग कॉन्स्पिरेसी करते हुए दिख रहे हैं। बट आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि मुझे साथ में ये जस्टिस का भी कार्ड आया है, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है जो आपके लिए है। कुछ तो है चीजें, एनर्जी आपके अराउंड हिडन है। ये एनर्जी, ये चीजें की जा रही है। और मुझे लेडी की एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। सी आपकी अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है। आप कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव है आप। ऐसी एनर्जी को आप इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो या डेफिनेटली आप कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हैं, आपको डिवाइन की ओर से कुछ बड़ा अचीवमेंट मिलने जा रहा है। उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, बट आपके एंजल्स आपके अराउंड है। आपको डेफिनेटली एंजल्स नंबर दिखाकर वो अलर्ट जरूर कर रहे होंगे। अगर आपको फ्रिक्वेंटली कोई नंबर, ऐसी कुछ एनर्जी अगर आप फील कर रहे हैं और सडन से मे बी आपके मन में कुछ ऐसे सवाल 505, तो यह यूनिवर्स का ये मैसेज है कि वो बदलाव आपके अंदर आएंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बट स्टिल ऐसी एनर्जी हावी होने की कोशिश कर रही है, चीजों को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको कुछ हार्म नहीं करेगी, क्योंकि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उस शील्ड को वो तोड़ नहीं पाएगी वो एनर्जी। तो जब भी आपको ये फीलिंग्स आती हो या मन में कोई ऐसे सवाल, कोई डाउट आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। 1111 दिख सकता है आपको, 144 भी दिख सकता है, 111 भी दिख सकता है, 333 भी दिख सकता है। दैट मीन्स कि वो संकेत आपको दे रहे हैं कि आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। और या बट स्टिल आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन दी हुई है पूरी तरह से, बट फिर भी आपको सावधान रहना है। दैट मीन्स कि आपको अपने ऑरा को क्लींस करके रखना है, ऑरा को स्ट्रांग करके रखना है, अपना जाप ध्यान कंटिन्यू रखना है। 555 जो मैंने बोला कि ये बदलाव आपकी आएंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सी दिस इज फॉर यू, ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ये बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। बट यहाँ कुछ लोग हैं, 2 से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे 3 लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है ये दोनों कार्ड्स में। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे 3 लोग आपको दिखेंगे। कुछ तो है, एक पर्सन मुझे दिख रहा है, एक मेल पर्सन दिख रहा है और फीमेल भी दिख रही है। फीमेल की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, बहुत स्ट्रांग आ रही है। और यहाँ पे भी 2 से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। आपके अराउंड ऐसी चीज़ें भेज कर ना कहीं वो नजरें भी बना के बैठे हैं, कहीं ना छुप छुपा कर, या कुछ ऐसे मैसेजेस लेने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से। देख रहे हो आप ये एनर्जी और ये एनर्जी, बट स्टिल आप इन सब चीज़ों से अनटच हैं। ये चीज़ें हिडन करके की जा रही हैं, बट स्टिल आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो जा रहे हैं, आपको अलर्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि सब चीज़ों का जस्टिस, न्याय होगा। ये जो भी चीज़ें की जा रही है ना, उसका उजागर किया जाएगा, क्लैरिटी आएंगी। उसको इस तलवार से काट कर हटाया है उन्होंने आपकी तरफ। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना ये लोग, ये सिर्फ आपको इल्यूजन में डाल रहे हैं, आपको डर भय में डाल रहे हैं, ताकि आप उस चीज़ तक, उस गिफ्ट तक आप ना पहुंचे। तो ये बहुत ही स्ट्रांग संकेत आ रहे हैं मुझे, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि या उस गिफ्ट को, आपकी शांति को, आपकी प्रोटेक्शन को रोका जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये चीजें आपकी तरफ ना आए। बट स्टिल आप प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन ने ये कंफर्मेशन दिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, कि या इसको कोई रोक नहीं सकता। ये समय आपका है, आपका लकी टाइम चल रहा है। तो हो सकता है ये चीजें करके आपके पास की चीजों को वापस से वो उजागर करना चाहते हैं, ताकि आप वापस से उन सब चीजों में उलझ जाएं और अपनी चीजों पे फोकस ना करें। ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो शायद इसीलिए स्पिरिट गाइड्स ने आपको मैसेज दिया कि अब टाइम आ चुका है कि उन सब चीजों को आप लेट गो करें। इट्स टाइम टू लेट गो नाउ। तो या उसको लेट गो कर दीजिए, ऐसी चीजों को फोकस नहीं करना है आपको। ये जो भी चीजें हैं ना, ये बहुत टेम्पररी है, ये ज्यादा टाइम तक आपके अराउंड रह ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। आपकी ऊर्जा में बहुत ही हाई फील कर पा रही हूँ, आप जो कोई भी हैं, जिनकी भी एनर्जी है। तो या ये चीजें डिवाइन देखते हैं और आपको इमीडिएटली आपको अलर्ट करते हैं, संकेत देकर। कोई भी संकेत आपको, नंबर्स दिख सकते हैं, कोई अदर संकेत आपको, इंट्यूशंस, एनीथिंग आपको दिख सकता है। अगर आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो जो नंबर मैंने बताए हैं, अगर ये नंबर आपने देखे हैं ऐसी एनर्जी को फीलिंग्स करने के बाद, तो डेफिनेटली ये मैसेज आप ले सकते हैं।
सो यस, ये फीमेल की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है। तो ये कोई नई शुरुआत में आपकी तरफ देख रही हूँ। जो मैंने बोला कि 1111 111 आपको दिख सकते हैं, तो एक तरह का यूनिवर्स का एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको दिया जा रहा है कि ये समय जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, लकी टाइम है, और ये कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। कोई नया परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 505 एंड 555 भी मुझे देखे इस दौरान। और यस, ये नई शुरुआत, नया पैशन, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये चीजें जो भी हैं ये देखते रहते हैं, इनके प्रेजेंस में ये सारी चीजें चल रही हैं, इनकी एनर्जी हमेशा आपके अराउंड रहती है। तो आपके बैलेंस को कहीं ना कहीं वो बिगाड़ रहे हैं। ये बहुत ही एक कार्ड को अगर आप देखेंगे ना, तो सी आप ऑलरेडी अपनी चीजों को संतुलित कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, बट स्टिल उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे डिवाइन आपके संतुलन को बिगाड़ने नहीं दे रहे हैं। वापस से हो सकता है कि कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ घंटों के लिए थोड़ा डिस्टर्ब आप होते होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी फीलिंग्स होती होंगी, भारीपन हो सकता है, कुछ ऐसे क्लैशेस थोड़े टाइम के लिए, बट स्टिल वो बैकफायर हो जाते हैं क्योंकि उनका इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पे ये हस्तक्षेप कर रहे हैं उस चीज को, आपके संतुलन को खराब नहीं होने देंगे। तो चीजें काटी जा रही है, अपने तलवार से ये काट रहे हैं उन सारी चीजों को। तो ऐसी एनर्जी है, 2 से 3 लोग हैं आपके अराउंड, और चीजें देखी भी जा रही है कि चीजें वर्क हो रही है कि नहीं। सी कुछ तो कॉन्स्पिरेसी, कुछ ऐसी मीटिंग, कुछ तो ऐसी चीजें चल रही हैं जो बहुत ही, मुझे ये तीनों कार्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। सी कोई एक ही पर्सन है जो बहुत ही, जो बोल सकते हैं एक लीडर है, जो मुझे एक लेडी की एनर्जी आ रही है, और मेन ये लेडी है, और स्टिल हो सकता है कि इसके साथ और भी कुछ चमचे हों, नजरें गड़ा के रखते हो, हर चीजें पता करके आपके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती हो इनको। और यस, डेफिनेटली ये किन्हीं के पास तो गए हैं। जो भी है, चीजें बहुत स्ट्रांग की जा रही है आपके अराउंड, क्योंकि मैं आपको देख पा रही हूँ आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं पूरी तरह से। उनका और आपका कनेक्शन एक हो चुका है, आपकी ऊर्जा बहुत हाई है, तो शायद इसीलिए ये सारी चीजें से आप अनटच हैं। जो मैंने बोला कि आप, हो सकता है कि मेडिटेशन के टाइम, पूजा पाठ के टाइम कुछ ऐसी एनर्जी आपको फीलिंग्स हो रही हो, कुछ ऐसे शैडो आपको दिख सकते हैं, विजुअलाइज हो सकते हैं। तो यस, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना तलवार, यस अराउंड है, छुपी हुई चीजें हैं, बट आपके इंट्यूशन से वो छुप नहीं पा रहे हैं। वो छुप के चीजें खराब करने की कोशिश करें, बट आपके इंट्यूशन उस चीज को पकड़ ले रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है। पता नहीं, मुझे और भी कार्ड्स लेने हैं, मेरी ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ चीजें हैं जो आ सकते हैं इस कार्ड में। लेट्स सी, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इसे प्लीज मैसेज दीजिए, क्या ऐसी कौन सी एनर्जी है, प्लीज मैसेज दीजिए। सी कार्ड फ्लिप हुए हैं, ओके, सुपर। या आपके रिलेशनशिप को टारगेट कर सकते हैं ये लोग। लवर्स की एनर्जी आई है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सी दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो या आपके रिलेशनशिप को भी टारगेट कर रही है, हर तरीके से अशांति करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में असंतुलित कर रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीजों को बैलेंस किया है या कर चुके हैं, तो उस चीजों को अनबैलेंस करने में लगे हैं वो लोग। और यस, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा क्लैशेस करने की कोशिश हो रही है, बट यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है। डिवाइन उसको अपने तलवार से काट रहे हैं, 222 एंड 2222। इट्स अ कंफर्मेशन। तो आपके संतुलन को बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो उस चीज को काट, वो जैसे ही भेजते हैं उस चीज को काट कर वापस रिटर्न कर दिया जा रहा है। तो आपका रिलेशनशिप फुल्ली प्रोटेक्टेड है। 6 नंबर का कार्ड है और ये 2 नंबर का कार्ड है। तो यस, आपका आपस में सामंजस्य बना रहेगा। आप दोनों इक्वल साझेदारी में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच, और आप दोनों को यूनिवर्स की ओर से ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप हर छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेते हैं इंट्यूटिवली, और उस चीज को आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं। मुझे इस कार्ड में एनर्जी आ रही है, तो जैसे ही आपको वो फीलिंग्स होती है आप उनको सरेंडर करते हैं, और शायद इसीलिए उनका इंटरवेंशन होता है और सारी चीजों को वो काट कर वापस रिटर्न कर देते हैं। आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा कोई बुरा भी करता है तो भी आप ज्यादा उसके लिए आप बुरा नहीं सोचते या बुरा करने का नहीं सोचते, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। तो ये इनोसेंट का फायदा वो लोग उठाते हैं कॉन्स्पिरेसी करके, क्योंकि उनको पता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट स्टिल वो बाज नहीं आ रहे हैं, चीजों को कंटिन्यूअसली ये खराब कर रहे हैं, बिकॉज आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो शायद
वो देखना नहीं चाहते, आपको शांति में नहीं देखना चाहते, आपको पीस में नहीं देखना चाहते, आपको खुश नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ हर तरीके से अशांत रहे। बट स्टिल डिवाइन इसको देखते हैं, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप कितने इनोसेंट हैं। इस इनोसेंसी के कारण ही डिवाइन का हस्तक्षेप होता है, इस ईमानदारी, इस प्योरिटी के कारण ही उनका हस्तक्षेप होता है। ओके, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, तो आपको वो इस तरह से लटका देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से स्टक हो जाएं अपने सिचुएशन में, बट आप स्टक नहीं होंगे। हो सकता है जो मैंने बोला ना कि आप भारीपन फील कर पा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी कुछ टाइम के लिए, हमेशा नहीं। बट आपको जैसी वो फीलिंग्स होती होगी, आप उनको याद करते हैं, उनसे अपना अलाइनमेंट बनाते हैं, उनको सरेंडर करते हैं। आप आगे ना बढ़े, चीजें जो तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उस चीजों में आपका रास्ता जो है पूरी तरह से बंद हो जाए। तो ये एनर्जी वो करने की कोशिश करें, बट स्टिल ये आप ही की एनर्जी है। आप पूरी तरह से फोकस हैं, देख रहे हो, आप अपना फोकस कहीं भी डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस यहाँ है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एम क्या है, आपको क्या करना है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, वो उनकी ओर से आपको संकेत मिलते हैं। आप हर चीज, ऐसी चीजों को आप उनको सरेंडर करते हैं, क्योंकि पता है आपको कि वो हर कुछ आपके लिए सही करेंगे। तो यस, ये जो भी स्टकनेस वो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्टक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत फोकस हैं, बहुत ज्यादा अपने कामों को फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ, पैशन के साथ करते हैं। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके लिए आई है। तो आपके अंदर बहुत धैर्य, बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो इनर पावर है, और वही इनर पावर आपको स्ट्रेंथ देती है आगे बढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंस देती है आगे बढ़ने के लिए। और आप फुल्ली अबंडेंट हैं, इस अबंडेंस को कोई रोक ही नहीं पाएगा। वो कितने भी कोशिश कर लें, एस ऑफ पेंटिकल्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा गिफ्ट डिवाइन की ओर से जो आ रहा है, वो रोक नहीं पाएंगे। वो आएंगी ही आएंगी, ये आप बाय बर्थ लेकर आए हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यस, आप हर ऐसी चीजों को बहुत बखूबी अच्छे से आप कंट्रोल करना जानते हैं, तो आप कंट्रोल कर लेते हैं बिना डरे। सो यस, ये साहस, ये स्ट्रेंथ, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। तो यह इसको बरकरार रखना है, ग्राउंडेड रहना है। हमेशा ग्राउंडेड रहिएगा, कभी भी उड़ना नहीं है। तो ये आपकी ही एनर्जी है। तो यस, ये एक तरह का आपको अलर्टनेस दिया जा रहा है कि ऐसी चीजें आपके अराउंड है, बस सावधान रहना है। डरना नहीं है ऐसी एनर्जी से। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आई है मुझे, और यार सुपर अच्छी एनर्जी है गाइस। तो इसी तरह से अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पावर को बरकरार रखना है, ऐसी चीजों को मात देना है, हराना है, हरा कर उसको वापस रिटर्न बैक करना है। देखते हैं योगी कार्ड में कुछ तो मैसेज रहेगा आपके लिए। लेट्स सी। हर हर महादेव, आदिशक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है? प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, माँ मैसेज दो, मैसेज है, मैसेज। वाओ सुपर। सी, जिस मैंने बोला, और बॉटम एनर्जी माँ काली की एनर्जी आई है। माँ की एनर्जी जो मैंने बोला, माँ आदिशक्ति की एनर्जी टैरो में आई थी, तो या माँ काली की एनर्जी आपके लिए आई है गाइस। और यस, आप बिल्कुल भी नहीं डरते, सारे डर को आपने निकाला है। इनके हाथ में डमरू है, माँ काली के साथ शिवजी भी हैं, बहुत सारे स्नेक है। हो सकता है कि आपको ड्रीम में या फिर कहीं भी आपको स्नेक दिखते हैं, क्योंकि मुझे इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है कुछ दिनों से। तो या आपकी हीलिंग चल रही है, आपके डर और भय को निकाला जा रहा है। वो चाहते हैं कि जो भी डर थोड़े बहुत भी मन में रखा है ना, उस सारे डर को आप निकाल दीजिए, चाहे वो किसी भी तरह का डर हो, किसी नकारात्मकता का डर हो, फेल होने का डर हो, कोई भी डर हो, हर डर को आपको निकालना है, हर भ्रम को निकालना है। तो या ये एनर्जी सी, ये जो आप शिव जी को देख रहे हैं ना, ये शिव जी हैं, ये इनके मुंह से भी स्नेक निकल रहे हैं, बहुत सारे स्नेक। तो माँ काली की एनर्जी आपके अराउंड रहती है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके अराउंड रहती है, शिव शक्ति की एनर्जी आपके अराउंड रहती है। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो आपकी प्रोटेक्शन को वो तोड़ नहीं पाएंगे, कोशिश में लगे हैं, बट आपको फीलिंग्स हो जाती है, आपकी एनर्जी आपको फील करा देती है, आपके इंट्यूशंस आपको बता देते हैं, और इसीलिए आप डिवाइन से इमीडिएटली आप कनेक्ट कर लेते हैं, और इसीलिए उन सारी चीजों को काट कर रिटर्न कर दिया जाता है। मूलाधार चक्र का मुझे एनर्जी आई है। आपका मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी पूरी तरह से स्ट्रांग कर दी गई है। अगर नहीं भी है तो कर दी जाएगी। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ, आपकी स्टेबिलिटी को स्ट्रांग किया जा रहा है, और इसी चीज को वो गिराने की कोशिश में लगे हैं, बट ये गिरेगा नहीं।
इस बेस को, इस जड़ को आपने पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो उसको हिलाना, उसको गिराना उनके बस का नहीं है अब। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो इनर पावर है, तो आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांग देख पा रही हूं। तो या अब वो उसको हिला नहीं पाएंगे, गिरा नहीं पाएंगे। यहाँ पे ध्यान का मैसेज आया है मुझे, तो यस, आप ध्यान करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन के रूप में करें या मंत्रा के रूप में करें, लेकिन आप करते हैं, ये आपकी एनर्जी आ रही है। और यही ध्यान के कारण आपने अपने रूट चक्रा को, मूलाधार चक्रा को स्ट्रॉन्ग किया है, अपनी स्टेबिलिटी को बनाया है, और इसीलिए माँ आदि शक्ति की, शिव शक्ति की एनर्जी आपके साथ वर्क करती है। वो हर चीजों को काटा जाता है, इंटरवेंशन होता है, आपके फैमिली को, आपके पार्टनर को, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दी हुई है, आपकी पीस को प्रोटेक्शन दी हुई है। तो या मैं इस कार्ड में एक एनर्जी आ रही है कि यस, आपकी ओर पीस को लाया जा रहा है। यस, पीस ला रहे हैं आपकी तरफ। अगर आप देखेंगे ये वाटर की एनर्जी, यानी कि पीस, शांति। तो जो भी हलचलाहट अगर है, मुझे इस कार्ड में तो देख के लग रहा है कि आप बहुत शांत हो चुके हैं, पहले से बहुत ज्यादा अपने आप को फील करते होंगे। तो यस, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर नहीं भी है तो वो बहुत जल्द हो जाएंगे। आपके मून में बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूं, तो यस, मून वाटर एक साथ, दैट मीन्स कि आपने अपने आप को बहुत शांत किया है ध्यान करके। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। तो सारी एनर्जी को गाइस क्लेम करना है, क्लेम करिएगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए। ओके, सो या मैं आपके लिए हीलिंग मैसेज लेना चाहूंगी गाइस। लेट्स सी। सुपर सिंप्लीफाई। और दूसरा है काइंडनेस। तो आप तो हैं ही काइंडनेस नेचर के, बहुत ही इनोसेंट है आप, बहुत ही चाइल्डिश वाली एनर्जी है आपकी। तो बाय शेयरिंग काइंडनेस विद अदर्स आई रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। तो आप अपनी काइंडनेस को दूसरे के साथ जब आप शेयर करते हैं ना, तो वही चीजें एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में डिवाइन की ओर से आपको मिलती है, आप रिसीव करते हैं। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो जितना ज्यादा आप काइंडनेस शो करेंगे दूसरों के प्रति, उतना ज्यादा उससे कहीं मल्टीप्लाई करके डिवाइन यूनिवर्स आपको ब्लेस करते हैं। और यही ब्लेसिंग्स आपको प्रोटेक्शन देती है, यही ब्लेसिंग्स आपको स्ट्रेंथ देती है। तो ये काइंडनेस हमेशा बना कर रखना है। ओके, सो या मैं शेयर करना चाहूंगी एक अपनी चीजें। जब मैं पूजा पे बैठी थी शाम के टाइम पे, ध्यान कर रही थी, आफ्टर जाप करने के बाद थोड़ा 2 से 3 मिनट का ध्यान करती हूँ मैं। तो उस टाइम पे एक मेरे व्यूअर हैं, कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा मेरे से, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को वो कनेक्ट कर लेती हैं। मैं जितनी कोशिश हो पाती है मैं उनके लिए कर लेती हूँ, हीलिंग भेज देती हूँ। तो या मैं जब उस टाइम पे ध्यान कर रही थी तो सडन से उनका मैसेज मुझे याद आ गया, और पता नहीं क्यों मैंने ऐसे कुछ थॉट नहीं किए थे, बट सडनली उनके बारे में मेरे मुंह से निकलना शुरू हो गए। मतलब मैं डिवाइन से, अपने बाबा से प्रे करने लगी कि उनके लाइफ की जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर कर दीजिए। उनको बहुत नीड है, बहुत अकेली हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है उनके अराउंड। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी सिचुएशन में है जो मैं नहीं चाहती कि इस सिचुएशन में कोई भी मेरे व्यूअर्स रहें। वो सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो सिचुएशन से उनको निकलना है। प्लीज उनकी हेल्प करिए, उनको गाइडेंस दीजिए, उनको राह दिखाइए। और ये बोलते वक्त मेरे आंख से बहुत आंसू गिरना शुरू हो गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सडन से उनके लिए मेरे मन में ये आवाज क्यों निकली। 333 चल रहा है, तो उन्होंने कंफर्मेशन दिया ये किया। ये चीजें कभी कभी अपने आप ही हो जाती है गाइस। जब सी कंफर्मेशन अगेन, होप आपको सुनाई दिए होंगे। तो या मैं भी थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो गई थी, और बाद में ये भी सोचा कि ये मैंने सोचा नहीं था, बट उनके बारे में सडन से याद आना और उनके लिए ही प्रे करना और आंसू गिरना, दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंट गाइस। कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, और मेरी दिव्यता से भी बहुत ज्यादा वो कनेक्टेड है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी दिल से कनेक्टेड है मेरी दिव्यता से, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि मैं डिवाइन को हर दिन प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो मेरी इस दिव्यता से, मेरे चैनल से दिल से कनेक्टेड हैं, उनकी लाइफ की हर नकारात्मकता को दूर रखिएगा, उनको बहुत स्ट्रेंथ दीजिएगा, उनको राह दिखाइएगा। तो या मेरी बॉडी भी अभी वाइब्रेट कर रही है। 333 दे के कन्फर्मेशन भी दिया,
ऊपर वाले ने भी कंफर्मेशन दे दिया। तो यस, काइंडनेस जो है दूसरे के प्रति शेयर करिए, शो करिए। वो डिवाइन देखते हैं, किसी को वैलिडेशन देने की नीड नहीं है कि आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। वो सब कुछ देखते हैं कि आप क्या हैं, उनको वैलिडेशन की नीड नहीं होती। तो यस, ये चीजें आप भी कर सकते हैं। जिस दिन आपके अंदर वो प्योरिटी आ जाएगी ना, उनका कनेक्शन और आपका कनेक्शन एक हो जाएगा। आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, उनके शब्द होंगे, उनकी ऊर्जा से आप चलेंगे। तो या वही ब्लेसिंग्स के रूप में आपको डिवाइन रिसीव करने के लिए बोल रहे हैं। तो यह जो भी आप काइंडनेस शेयर करते हैं ना दूसरों के साथ, वो एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आपको दी जाती है और आप रिसीव भी करते हैं उसको। दूसरा कार्ड जो है सिंप्लीफाई का है, लाइट ब्लू कलर। तो विथ क्लैरिटी इन माई हार्ट आई एम एबल टू सिंप्लीफाई ऑल प्रॉब्लम आई फेस। जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, उसको सिंप्लीफाई करिए। जैसे आप स्कूल टाइम में मैथ्स बनाते थे, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स आप सिंप्लीफाई करके बनाते हैं ना, तोड़ के बनाते हैं, राइट। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो। उसी तरह से अगर प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से चलती आ रही है, तो उसको एकाएक उसको ठीक करने की कोशिश मत करिए। अगर बहुत लंबे समय से वो प्रॉब्लम चल रही है तो उसको धीरे धीरे ठीक करिए, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने विश्वास से, अपने ट्रस्ट से। खुद को ट्रस्ट करिए, उनको ट्रस्ट करिए कि यस, इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा, इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी। ट्रस्ट रखिए कि यस, आप इन सब चीजों से आप बिल्कुल निकल पाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो भी आप फेस कर रहे हैं ना, वो चीजें जल्दी ही चली जाएंगी। तो ये विश्वास होना चाहिए। सिंप्लीफाई करना सीखिए, उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए और ज्यादा। आप कॉम्प्लिकेट कब करते हैं? जब आप ट्रस्ट खोते हैं, जब आप रोते गाते हैं, अपनी प्रॉब्लम दूसरों को शेयर करते हैं, वो प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, सोचिए कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कैसे इसको ठीक करना है। तो उसको स्लोली स्लोली टाइम दीजिए, ग्रेजुअली चीजें सही होंगी और आप बहुत ही लाइट फील करेंगे जब ये चीजें आप खुद करेंगे। ये करिएगा जरूर। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते। हर इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होती है, बशर्ते आपके अंदर वो गट्स, वो ट्रस्ट, वो विश्वास होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो वो चीजें आपको खुद बनाना है। सो लेट्स सी गाइस, बहुत लंबा हो गया वीडियो, बट स्टिल देखते हैं बस डाउनलोड में क्या मैसेज है। प्लीज सेंड दिस मैसेज इज हियर। वाओ, अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश अब जग में छाए। आप एक अलौकिक रोशनी है। जो मैंने बोला ना, वो जो एनर्जी है, आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश की जा रही है, आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप एक तो रोशनी है, इस रोशनी को कैसे कोई रोक सकता है? आप बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत इनोसेंट है। तो यस, सच का प्रकाश अब जग में छाए। तो आपके प्रकाश को रोक नहीं सकता। आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है, पूरे जग में छाएगा, ये पूरी दुनिया में छाएगा ये रोशनी। कोई बुझा नहीं पाएगा। आपका जो बेस है, आपका जो रूट चक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, आपने इतना ज्यादा स्टेबल कर लिया है ना। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो उसको कोई हिला नहीं सकता। छोटा सा पौधा, उसकी जड़ें कमजोर होती हैं, टूट जाता है, कोई भी उखाड़ के फेंक देता है। बट जो बड़ा बरगद का जो पेड़ होता है, इतना आसान नहीं होता उस बरगद के पेड़ को, उस पीपल के पेड़ को काट के हटाना, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। वैसे ही आपने अपनी जड़ें को मजबूत किया है, उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। वो है आपके साथ। सो यार, क्या है? वाओ, डिवाइन हैज डिक्लेयर नो मोर लैक ओनली फ्लो। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है आपको, कोई भी लैकनेस नहीं है अब आपकी लाइफ में, कोई रुकावट नहीं है, सब कुछ अब फ्लो में होगा। चाहे वो कोई भी कितना जोर लगा ले, कितने भी कॉन्स्पिरेसी कर ले, कोई भी तांत्रिक के पास चले जाए, कितने भी नजरें बना ले आपको स्टक करने के लिए, उस ब्लेसिंग्स को रोकने के लिए, कितने किसी में भी कोई पावर नहीं है कि आपको रोक पाए उस ब्लेसिंग्स को लेने में। तो यस, अब सब कुछ फ्लो में होगा, कुछ भी स्टक नहीं रहेगा। ये डिवाइन ने आपको डिक्लेयर किया है। तो प्लीज थैंक यू बोलना है, उनको संकेत भेजना है, उनको इस ब्लेसिंग्स के लिए, इस मैसेज के लिए, और इतनी अच्छी एनर्जी आपको देने के लिए, इस पॉजिटिविटी को देने के लिए आपको हर तरीके से उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइज। मैंने पहले 2 मैसेज इतने अच्छे दे दिए हैं। सुपर, सी, इट्स नॉट एन कॉन्सिडेंट। मैंने बोला ना, मेरे डाउनलोड्स ऐसे नहीं आते।
मैं इसको इसीलिए लेती हूँ कि मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है इस एनर्जी के साथ। तो यह सपोर्ट और ग्रोथ आपके साथ है डिवाइन का, उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहता है। तो ग्रोथ तो आपकी लाइफ में होगी, उसको रोक नहीं पाएगा कोई। सो या यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो ऑलरेडी मैंने बोला है लवर्स की एनर्जी में कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। 404 चल रहा है। तो यस, उस स्पिरिचुअलिटी को आपने बहुत ही प्योरिटी के साथ आगे बढ़ाया है। वो प्योरिटी, वो ईमानदारी वो देख रहे हैं, तभी आपको हर चीज़ में प्रोटेक्शन मिलती है, हर चीज़ में आपको आगे किया जा रहा है। तो ग्रेजुअली आप बढ़ रहे हैं, आपको फीलिंग्स हो रही होंगी। जिनकी भी एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी है, तो प्लीज़ गाइस इसको कंटिन्यू रखना है। अदर व्यूअर्स को भी बोलूँगी कि अपनी प्योरिटी को हमेशा बना के रखिए, अपने स्ट्रेंथ को हमेशा बना कर रखिए। तो चाहे वो आपकी प्योरिटी हो, चाहे वो आपका स्ट्रेंथ हो, उसको कभी भी खराब नहीं होने देना, कभी भी उसको लो नहीं होने देना है। तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, प्योरिटी को हाई रखना है, स्ट्रेंथ को हाई रखना है, और धैर्य बना के रखना है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत टेस्ट लेते हैं, वो इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती। तो टेस्ट लेते हैं, धैर्य का टेस्ट लेते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितने कॉम्प्लिकेशंस को आप कितना सिंप्लीफाई कैसे कर लेते हैं, वो सब कुछ का टेस्ट लेते हैं। जिस दिन आप पास कर जाते हैं ना, बस उनका प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका साथ आपके साथ होता है। तो जब उनका साथ मिल जाए तो आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। सो या योर सोलमेट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो लवर्स की एनर्जी आना, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आना और ये मैसेज आना, तो डेफिनेटली आप ही में से किसी की एनर्जी है, तो आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इसको क्लेम करना है गाइज, ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, संकेत भेजना है, यस थैंक यू जरूर बोलना है। ओके, कोई भी काम करिए, कोई छोटी सी भी खुशियाँ आपकी लाइफ में आती है तो उस खुशियों को जाहिर करना है थैंक यू बोल के। बिना थैंक यू बोले, बिना ग्रेटिट्यूड सेंड किए आपको ना तो पूजा स्टार्ट करना है, ना ही आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले हर चीज़ के लिए उनको थैंक यू बोलिए। सो या गाइस, ये रीडिंग आज बहुत लंबी हो गई है, बट स्टिल मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।